देखिए, अभी परफॉर्मेंस शुरू होने के लिए लगभग 1.5 घंटा है। उससे पहले जो आर्टिस्ट हैं वो सभी तैयार हो चुके हैं एंड जस्ट बिफोर द फाइनल टचअप गुरुजी जो है एक तरह से एक स्टेज रिहर्सल लेती हैं। पूरा डांस नहीं होगा बट इट विल बी लाइक फाइन ट्यूनिंग, कौन कहाँ पर आके खड़ा होगा। तो जब तक हम ये स्टेज रिहर्सल का आनंद लेते हैं, आप देखिए वसुधा में क्या हो रहा है। जो थी कसम खाई वो आज वसुधा निभा रही है। चौहान परिवार पर इन दिनों करिश्मा नाम का काला बादल मंडरा रहा है। उसी बादल को हटाने के लिए वसुधा अपनी आर्मी के साथ तैयार हो रही है। अब करिश्मा जैसे रंग बदलने वाली गिरगिट को पकड़ने के लिए भेस बदलना तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को ही काटता है, तो जैसे के लिए तो तैसा बनना ही पड़ेगा। चंद्रिका की अंधेरी दुनिया में उसकी बहू अब सवेरा लेकर आएगी और उसके प्रभात से वसुधा उसे जरूर मिलवाएगी। इस सीन को करने के लिए देखो वसुधा और दादी सा कितनी तैयारी कर रहे हैं। गर्मी के सीजन में इस तरह के सीन करना दोनों के लिए आसान नहीं होगा। देव तो फिर भी एडजस्ट कर सकता है, मगर दादी सा और वसुधा को ये भेस बदलना महंगा पड़ सकता है। वैसे अपने ससुर जी को ढूंढने के लिए वसुधा ये दर्द भी सहने को तैयार है। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर देव वसुधा अपने मिशन में कामयाब हो ही जाते हैं। एक माँ को बेटा, बेटे को पिता और वसुधा को उसके ससुर जी मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा रिलीफ है, और क्योंकि घर में बहुत हालत बहुत ख़राब है। मासा की तबीयत बहुत ख़राब है और पूरे घर का माहौल बहुत ख़राब है और पापा सा ही नहीं है। और अब तक तो ये था कि पापा सा जिंदा ही नहीं है, तो उसके बाद जब ये पता चलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग है और एक रिलीफ है कि अब हम वापस अब चौहान्स वापस करिश्मा को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं। करिश्मा ने जो खेल रचा था अब उस पर ही वो भारी पड़ जाएगा। उसे क्या लगा था कि वसुधा और देव हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो इंतजार कर रहे थे मौके पर चौका मारने का। देखिए, अब बच गया हूँ तो डेफिनेटली रिवेंज तो होगा, और रिवेंज जिस तरह से होगा वो देखने का मज़ा ही अलग होगा। बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं शो में, और प्रभात के पर्सपेक्टिव से भी, देव के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी। देव और वसुधा ने तो प्रभात को ढूंढ लिया, अब चौहान परिवार की खुशियां दोबारा घर में लौट आएंगी। बात करें करिश्मा की तो अब उसका काला जादू किसी पर भी नहीं चलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुरू तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हुआ था, पर आज बड़ी गुरु जी की आशीर्वाद है
कि आज ये उत्सव वहाँ पहुँच चुका है 38 सालों में, जहाँ मैं, मेरी शिष्याएं और शहर के बहुत जाने माने लोग आते हैं और आके गुरु जी को श्रद्धांजलि देते हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, और गुरु शिष्य परंपरा ऐसे ही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, और साथ ही हमारी सभ्यता और संस्कृति। मन अति खुश हो जाता है ऐसे वातावरण में आके। तो चलिए इसी के साथ मन अति सुंदर की ओर चलते हैं। राध्या पर आज सोने चांदी की बारिश हो रही है। वजह मत पूछो भाई, वरना हमारा भी मन करेगा कि राध्या की तरह खाना बनाएं और लोगों का दिल जीत लें, ताकि तोहफे में सोने के कंगन और अंगूठी मिले। वाह! मगर इतना दिलदार आज के जमाने में भला कौन होता है? भाई इतना सोना हमें मिल जाए तो हमारे भी बारे न्यारे हो जाते। मगर सोना रियल वाला तो होगा नहीं, ये शूटिंग वाला सोना है, शूटिंग वाला। इसलिए तो जिस तरह से दादी ने सोने का कंगन निकाला राध्या को देने के लिए, उन्हें भारी नहीं पड़ा। वरना दादी तो राध्या को वैसे भी पसंद नहीं करती, और ऊपर से ये सोने के कंगन देकर तो उनकी सांसें ही बैठ जाती। बहुत सारा सोना मिला है मुझे, एक कंगन मिले, अंगूठी मिली है, पर आई थिंक राध्या इस बात से बहुत खुश है कि फाइनली दादी एक्सेप्ट कर रही है कहीं ना कहीं। जो एक उनमें ये गुण नहीं था कि वो खाना नहीं बना पाती थी, जिसकी वजह से सब उन्हें कोसते रहते थे, कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, वो दूर हो गया है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हर कोई राध्या से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश है। राध्या ने अपनी पहली रसोई में कुछ खास तो नहीं कर पाई थी, और उसे तो गैस भी जलाने से डर लगता था। मगर आज उसका डर निकल चुका है। वो अकेले ही घर वालों के लिए 56 भोग बना रही है। वो किसी की मदद भी नहीं चाहती। अब क्या है कि घर में खुशियां लौट आई है, शायद ये उसी का उत्साह है। सुबह का नाश्ता खाकर तो प्रथम खुशी से झूमने लगा। उसे लगा कि भाभी ने ये टेस्टी फूड बनाया है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि ये सब कुछ राध्या ने बनाया है। अगर घर वाले नहीं होते तो शायद प्रथम राध्या के हाथ भी चूम लेता। हाथ नहीं चूमा मैंने बस हाथ पकड़े। एंड बस यही है कि राध्या ने बनाया तो एक सरप्राइज़ भी है, और एक खुशी भी है कि मेरी वाइफ भी अब ये सब कर रही है, तो आई एम हैप्पी कि इसको अब डर नहीं लगता आग से। पति के दिल का द्वार अन्न से होकर गुजरता है, और अब तो राध्या ने न सिर्फ पति का बल्कि सभी घर वालों का दिल जीत चुकी है। पर जब ज्यादा खुशी मिले तभी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही तो एक नया तूफान आता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, परफॉर्मेंस से पहले परफॉर्मेंस की ग्लिम्स दिखाना, दिस इज प्रीटी मच लाइक हम करते हैं टीवी सीरियल्स के स्पॉयलर्स लाकर। तो इट इज टाइम फॉर अ स्पॉइलर अलर्ट। टीवी सीरियल्स की कहानी तो चलती रहती है, लेकिन दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, जिसे स्पॉयलर्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे सीरियल्स के स्पॉयलर्स क्या क्या हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तैयार हो जाइए तुलसी और मिहिर की शादी के लिए, क्योंकि अब तो मिहिर और तुलसी को भी पता चल गया है कि उनके बच्चे उनकी शादी करवाना चाहते हैं। मगर धमाका तो तब होगा जब वीरानी परिवार की मुलाकात होगी रेयांश से, जब सभी एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। हम लोग बाहर जाते हैं कहीं खाने के लिए। What a fantastic idea, amazing. Come on guys, get ready. Let's go. You look amazing. काला टीका लगा दूं? तुम हो ना साथ, काले टीके की क्या जरूरत है? अब बात करते हैं सीरियल ओ हमनमा तुम देना साथ मेरा की। नर्मदा घाट पर ही बनेगी राम सीता की जोड़ी, और ये जोड़ी है अपराजिता और रक्षित की। अपराजिता और रक्षित का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो भला इन्हें कोई कैसे जुदा कर सकता है। अब लगता है कि रक्षित की डूबती नैया को पार लगाने के लिए कोई और नहीं बल्कि अपराजिता ही आएगी, क्योंकि अपराजिता साड़ी बनाने में माहिर है। ये तो नर्मदा मैया ने तुझे दिया हुआ आशीर्वाद है बेटा। नर्मदा मैया, आपके कहे हुए रास्ते पर चढ़ना मुश्किल, लेकिन मुश्किलें अगर मेरी साथी नहीं, मेरी मंजिल का दरवाजा तो बन सकती है। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। कहानी में राजीव भाटिया की एक पहेली बन गई है, वो भी अनु के लिए। मगर ये पहेली अब अनु के सामने बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है। आर्यवर्धन अब खुद बता देगा कि राजीव भाटिया कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, और उसके अतीत में क्या क्या हुआ था वो सारी कहानी उसके सामने रख देगी। उसके बाद ही तो ये फैसला होगा कि अनु उसके साथ रिश्ता रखना चाहती है या फिर नहीं। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई नहीं बताता, और वही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। आपने अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। गंगा माई तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है, और उनका मानना है कि शांतनु से अच्छा दामाद उन्हें नहीं मिल सकता। मगर उन्हें कौन बताए कि स्नेहा सिद्धू के अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती। स्नेहा के दिल पर जो घाव लगा है उस पर सिर्फ सिद्धू के नाम का ही मरहम लग सकता है। हम मना किए थे ना माँ आपको, हम जैसा बोल रही थी हमने वैसा किया। बस एक बात बोले थे कि हमारे दिल में सिद्धू है और ऊंचा काम किसी को नहीं देंगे। अब बात करते हैं सीरियल शहर होने को है की। माहिद जो अब तक सच से अनजान था कि आखिर उसकी अम्मी की मौत कैसे हुई, अब वो राज खुल जाएगा, जिसके बाद तो माहिद की जिंदगी में एक भूचाल आएगा, और फिर उसे कोई और नहीं बल्कि शहर ही उसका साथ देगी ताकि माहिद इस दर्द से बाहर आ सके। हम आपसे वादा करते हैं, आपकी अम्मी के कातिल को बेनकाब करके ही दम लेंगे। अब बात करते हैं सीरियल महादेव एंड सन्स की। महादेव के तीसरे बेटे की सगाई तो होगी, मगर महादेव और विद्या इस बात से अनजान है कि जिस घर से उनके बेटे का रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं। मगर महादेव की बहू रज्जी चुप नहीं बैठेगी, वो सच का पता लगा कर रहेगी कि आखिर इस परिवार की असली सच्चाई क्या है। स्पॉयलर्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। धीरे धीरे हमारा हर शक यकीन में बदल रहा है। इस परिवार के मान सम्मान के लिए हमें इन चालबाजों की असलियत सबके सामने लानी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम ग्रीन रूम में आ चुके हैं, एंड वाइल जो छोटे बच्चे हैं वो एक तरफ तैयार हो रहे हैं और गुरुजी एक चेंबर में तैयार हो रही हैं। नाउ आई कैन फील द काम हियर, क्योंकि एक तरह से रिलैक्स्ड माहौल है, लेकिन एक डांस परफॉर्मेंस से पहले ना थोड़ा सा टेंशन वाला भी होता है कि अच्छी हो जाए परफॉर्मेंस। गुरुजी से ही जानते हैं कि जनरली मैम माहौल क्या होता है ग्रीन रूम का। इस मूड में हम कुछ हटके होते हैं जी, जो दर्शक लोग फील करते हैं, और दर्शक को जब तक हम ये मूड नहीं दे सकते तब तक वो कला शास्त्रीय कला नहीं। बिल्कुल। सो यहाँ पर इन अ वे देखिए मेडिटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट यू कैन एक्चुअली मेडिटेट, फील साइलेंट व्हाइल डूइंग मेकअप एंड तैयार होते वक्त। जी हाँ, ये एक्चुअली में अपने आप को एक तरह से तैयार करने का और एक तरह से अपने आप को ग्रूम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी के साथ चलिए सीधा आपको जगधात्री की ओर लिए जा रहे हैं।
मैं हूँ सोनाक्षी यानी कि आपकी जगधात्री और आप सभी लोग आज आए हैं हमारे सेट पे यानी कि जगधात्री के सेट पे। और आपको तो पता ही है आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना। खास बात ये है कि आज हम नींबू पानी बनाएंगे पर अपने स्पॉट दादा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, हमारी कितनी मदद करते हैं सेट पे। तो गर्मी का भी मौसम है, राहत तो सभी को चाहिए, वो हमें कितनी बार नींबू पानी पिलाते हैं। तो आज हम यानी कि मैं नींबू पानी बनाऊंगी और उन्हें पिलाऊंगी। नहीं, नमक बाद में नहीं तो चीनी नहीं घुलती है, ऐसा बोलते हैं वो। मुझे भी किसी से ही मिली है, आई होप ये टिप सही हो। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, पहले चीनी घुल जाए उसके बाद सारी चीज़ें डालेंगे। हम जल्दबाजी में जो बना रहे हैं, ऐसा ना हो स्पॉट ज़्यादा लोगों को भी एक्टिंग करनी पड़ जाए। अच्छा है, मेरे लिए तो सब अच्छा है। अपना बनाया हुआ सबको अच्छा ही लगता है, अब वो बताएंगे। इतनी देर से जो आवाज़ें आ रही है ना इधर चीनी घोलने की, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? क्या बात है, क्या बात है, मतलब कमाल हो गया है, सच में बहुत अच्छा बनाया है। वो तो मैं देख रहा था कि ऐसा तो नहीं है पहला सीपी बस अच्छा है, रुको चला के देखता हूँ। मैं टेस्ट करने के लिए रखा हूँ मैं यहाँ पे। दादा से पहले मुझे, ये गलत है। बहुत बढ़िया बना। तो अब हम पिला सकते हैं स्पॉट दादा को, तो अब हम चलते हैं स्पॉट दादा लोगों के पास। गैस वैस इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी आप काम करते हैं हर रोज़, तपती गर्मी में सब कुछ करते हैं। बताओ। बहुत बढ़िया। हमें तो मौका बहुत कम मिलता है ये सारी चीज़ें करने का, बट ऐसा कुछ करके अच्छा ही लगता है। जब त्योहार आते हैं ऑफ कोर्स मेनली हमें तभी मौका मिलता है, तब एक ख़ास मौका होता है सारे लोगों के लिए कुछ करने का। बट आज नींबू पानी बना के बहुत अच्छा लगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। जब अपराजिता को डांस करते हुए देखती हैं और उसको बचपन से अभी तक, कितना अंतर दिखता है आपको आंटी? पहले से बहुत देखने को मिलता है, और ये गुरु माँ तो बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, और ये बहुत माने और कोई काम में इतना मन नहीं लगाता जितना डांस में इनका मन रुचि ज़्यादा है, और ये प्रैक्टिस भी करती है, और पहले से तो आप ही लोग बोल पाएंगे। बहुत अच्छा कर रही है। चलिए इसी के साथ हम आपको लिए चल रहे हैं हमारी अगली कहानी की ओर। एक्चुअली पहले टीआरपी बता देते हैं सीरियल्स की। हिट छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, और न जाने हमारे टीवी सीरियल्स को किसकी नजर लग गई है। आए दिन टीआरपी चार्ट में इनकी रेटिंग गिरती ही जा रही है। फिर शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है नागिन 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, और इसी के साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। इन दोनों सीरियल्स ने 1.5 की रेटिंग बटोरी है।
हिंद नंबर 3 पर 2 सीरियल्स हैं, अनुपमा और तुमसे तुम तक 1.6 रेटिंग के साथ। हिंद नंबर 2 की पोजीशन पर भी 2 सीरियल हैं, वसुधा और गंगा माई की बेटियां 1.7 रेटिंग के साथ। हिंद नंबर 1 पर विराजमान है तुलसी वीरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस सीरियल के साथ 1.8 रेटिंग के साथ। और इसी के साथ हम बात करेंगे शब्बीर आलूवालिया और श्रुति झा के शो तुम देना साथ मेरा की। हालांकि ये शो सोमवार को लॉन्च हुआ था, तो उस हिसाब से टीआरपी चार्ट में 3 दिन की टीआरपी आई है इस शो की 1.1। अब अगले हफ्ते इंतजार रहेगा शब्बीर और श्रुति के शो की टीआरपी का स्टेटस देखने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज के दौर में, क्योंकि जब बहुत सारे छोटे बच्चे जी फ्रेशर्स हु स्टार्टेड जस्ट बिगिनर्स हैं, तो एकदम से इतना नीट मेकअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेकअप मैन की जरूरत पड़ती है। या फिर मेरे जैसे के लिए 60 प्लस इतनी डेंटिंग चाहिए कि वो अपने आप डेंटिंग नहीं हो पाती, पेंटिंग तो हो जाती है। नहीं, हमने गुरुजी को बहुत खूबसूरती से अपने आप को तैयार करते हुए देखा। दैट्स समथिंग आई आल्सो हैव टू लर्न। लेकिन फिलहाल मैम जा रही है स्टेज की ओर और हम जा रहे हैं मन्नत की ओर। कुछ तो चल रहा है मन्नत, विक्रांत और धैर्य के बीच। अब ऊपर गैलरी में क्या ऐसी बातचीत चल रही है इनके बीच? ये बहुत बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है। अब कैसे पता लगाएं कि आखिर मामला क्या है? नीचे याशिका खड़ी है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो चाह कर भी नहीं पता लगा पा रही है कि आखिर इन सब के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये सादी खिचड़ी है, तड़के वाली खिचड़ी है या फिर वेजिटेबल वाली खिचड़ी है? अरे कोई तो बता दो, आखिर ये कौन सी खिचड़ी है? बताइए क्या खिचड़ी? मिक्स वेजिटेबल। एक बहुत सादी खिचड़ी है जिसको हम तड़का लगा के एक स्पाइसी मज़ेदार, दैट्स हाउ वी लाइक इट। हम दोनों को स्पाइसी बहुत पसंद है, तो हम लोग खिचड़ी को थोड़ा मसालेदार स्पाइसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात ये है कि सब लोग ना बहुत स्पाइसी और गार्लिक वाली खिचड़ी खा रहे हैं, जो हमें नहीं खिलाई जा रही है। हमें बताया भी नहीं जा रहा कि उस खिचड़ी में क्या क्या मिला है। हमें रेसिपी जाननी है, राइट। तो हम पता कर रहे हैं कि क्या है, ऐसा क्या छुपाया जा रहा है उसमें से स्पेशल इंग्रेडिएंट। अब मन्नत, विक्रांत और धैर्य के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी खबर याशिका लेकर आई है मलिका के पास। और यहाँ पर धक्का तब लगा जब इन दोनों को पता चल गया वो बात जो इन्हें कब से पता था, लेकिन ये नहीं चाहते थे विक्रांत को पता चले। जी हाँ, विक्रांत को अब पता चल गया है कि दुआ उसकी बेटी है। सच पता चलने वाला होता है, ये तो मलिका ने बचा लिया। अब फिर से ये सच पता चल गया कि दुआ बेटी है, तो याशिका पता नहीं क्या ही करेगी। अब वो खुद अपने दुखों से परेशान हो गई है। वेल आई वॉन्ट यू, मैंने वॉर्न किया था तुम्हें, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। अब ये बात विक्रांत के सामने आ गई है तो जाहिर सी बात है याशिका को लगेगा कि उसका पत्ता साफ हो गया। मलिका चाहकर भी अब कोई नई एडवाइस नहीं दे पाएगी याशिका को। वही मन्नत धैर्य को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि धैर्य ने उस वक्त साथ दिया मन्नत का जब वो अकेली थी। अब विक्रांत को अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन वो अब सुधर गया है, ऐसा उसका कहना है। वो अब अपने परिवार को अपनाना चाहता है, अपनी बेटी दुआ के साथ कुछ पल गुजारना चाहता है, जो कि मन्नत के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं खत्म होती है। सब अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन फैसला कौन लेगा?
क्या धैर्य को हक है फैसला लेने का कि मन्नत और दुआ को क्या करना है? तो वो सारे डिस्कशंस हैं, ऐसे सीन्स हैं। अभी विक्रांत को पता चला है तो सबकी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि विक्रांत की इनसिक्योरिटी होगी कि शायद दुआ नहीं मिले। उनकी डॉटर है, उनको अभी पता चला है। ही वांट्स टू स्पेंड टाइम, ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ हर लाइफ, और वो गलत नहीं है, कोई भी चाहेगा। धैर्य जी का परिवार है, दुआ को पहली बार गोदी में उठाने से लेकर सभी कुछ उन्होंने किया है एंड मन्नत ने किया है। तो धैर्य जी का भी बनता है इनसिक्योर होना। अब हम तो यही कहेंगे कि जिसे जो करना है करो, लेकिन फैंस को क्या देखना है वो ध्यान में रखकर करना। अब जब विक्रांत के सामने सारा सच आ गया है तो फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनली मन्नत और विक्रांत एक हो जाएंगे। दुआ भी इन्हें मिल गई है तो अब हैप्पी फैमिली के साथ कहानी आगे बढ़ेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव और रिद्धि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। म्यूजिक का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है शैली? मतलब if it goes wrong then what happens? We are completely based on dance, is completely based on music. So right now I'm just following ma'am's instructions. So I'm taking some time, but yes, completely based on music. We have to follow the flow of the music. So right now I'm in a very important room, that is the music room. Yeah, absolutely. And I can feel the tension जो शैली महसूस कर रही है, because गुरुजी वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन दे रही है और हम दोनों को डांट पड़ जाएगी अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से सीधा मंगल लक्ष्मी की ओर और शैली is going to concentrate on the music. मेरी बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, उन पर दबाव डाल रहा है, इशारा की कमजोरी का फायदा उठा रहा है और मैं बस देखती रहूं, कुछ ना करूं। अगर शुभी का खरोश भी आई ना तो मैं खुद अपने हाथों से उस आरव की जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको। मंगल की जिंदगी के हर मोड़ पर एक नया दंगल है। वो सुख चैन की सांस भी नहीं ले पाती कि परेशानियां उसे ढूंढ ही लेती हैं। वो जयराज के साथ तैयार वैयार होकर शायद लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। वो बात अलग है कि कड़ी धूप में भला ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर कौन जाता है, पर दर्शकों ये मंगल है, ये कुछ भी कर सकती है। सूरज भी मंगल से अपना तापमान पूछ कर ही बढ़ाता होगा, पर जैसे ही एक मोड़ आता है तब उसे एक वॉलेट मिलता है जो शुभी का होता है। अब क्या है कि मंगल को पता चल गया है कि शुभी गायब है और उसे कोई और नहीं बल्कि आरव लेकर गया है। नहीं, अभी तो फिलहाल जस्ट ये पता चला है कि शुभी मिल नहीं रही है और उसका आधार कार्ड मिला है, वो भी ऐसी अनजान जगह पे, और समझ में नहीं आ रहा है कि शुभी गई कहाँ है। अब मंगल जी को शक हो रहा है कि आरव लेके गया है। अब हो भी सकता है आरव लेके गया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब अभी तो ये जस्ट सिंक इन हुआ है कि शुभी मिल नहीं रही है, अभी क्या होगा वो पता नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार तो कुछ होने वाला है। तो ये भी कह सकते हैं कोई ना कोई ऐसी चाल हो सकती है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो अभी तुरंत शुरू हो गई जैसे ही आधार कार्ड देखा हमने कि शुभी एक्चुअली अगर यहाँ से गई है और आधार कार्ड यहाँ गिरा हुआ है तो मतलब कुछ तो वजह है। मतलब ऐसे ही तो आधार कार्ड खो नहीं जाएगा, अगर खोती भी तो घर आ जाती। तो वो समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल क्या सिचुएशन है, बट वो फिंगरिंग आउट ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। मंगल को शुभी का आधार कार्ड मिलता है तो जरूर ये शुभी ने जानबूझकर किया होगा ताकि उसकी माँ मंगल उस तक पहुंच सके। मंगल बड़ी पैनिक हो जाती है, मगर जयराज उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आरव ने तो पहले ही उसकी बेटी ईशाना की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब वो शुभी के साथ पता नहीं क्या करने वाला है। जयराज उसे समझाता है कि वो बेफिक्र रहे, शुभी को वो जरूर ढूंढ लेंगे। अब क्या है कि इतनी गर्मी में इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो दिमाग का पारा और भी हाई हो जाता है। क्यों जयराज, ठीक कहा ना? वो लफंगा मेरी आंखों के सामने मेरी बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, उन पर दबाव डाल रहा है, इशारा की कमजोरी का फायदा उठा रहा है और मैं बस देखती रहूं, कुछ ना करूं। अगर शुभी का खरोश भी आई ना तो मैं खुद अपने हाथों से उस आरव की जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको। डिफिकल्ट तो होता ही है,
क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं। बट अगर आप वैसे सोचें, अगर अब मैं बॉम्बे को किसी और शहर से कंपेयर करूं तो मेरे को लगता है बॉम्बे इज़ एप्ट फॉर शूटिंग, क्योंकि यहाँ की गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ की ठंडी भी ज़्यादा नहीं होती है। वाकई में ये दृश्य जब आप देखेंगे ना तो आपको माँ यशोदा और नन्हे कान्हा की याद आ जाएगी, और किस तरह ये छोटे छोटे बच्चे ढल जाते हैं हर रूप में, एंड दे एक्चुअली काइंड ऑफ इम्बाइब द कैरेक्टर। ये वाकई में ना सिर्फ इन बच्चों की तारीफ करने की जरूरत है, साथ ही उनके गुरु की तारीफ करने की जरूरत है जो उनको इस तरह ट्रेन करते हैं। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं कैंपस बीट। अनुपमा का बेटा समर अब कॉलेज कैंपस में नजर आने वाला है। कॉलेज कैंपस का नाम सुनकर ये ना समझना कि भला कौन सी कॉलेज में पारस कलनावत नजर आएंगे। तो हम आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट की कॉलेज में पारस का एडमिशन हो चुका है। मतलब ये कि कैंपस बीट सीरीज सीजन 6 में शांतनु महेश्वरी, श्रुति सिन्हा के साथ साथ पारस कलनावत भी नजर आने वाले हैं। पारस मीडिया के सामने जब पहुंचे तब देखो कैसे वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। और इस सीरीज की बात करें तो ये सीरीज आपको आपके कॉलेज के दिनों में ले जाती है। शांतनु और श्रुति का डांस तो कमाल का रहा ही, मगर वो पारस के आने से भी काफी खुश नजर आए। इस शो की करता धरता यानी कि पलकी मल्होत्रा की बात करें तो इस सीजन को भी लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये शो जेन ज़ीज़ काफी पसंद करते हैं। We are happy, we are welcoming family, so we are happy कि पारस is part of this family। और 6 उसका फेवरेट नंबर है, तो उसका हमने सोचा था कि उसको 6वें सीजन में बुलाएंगे। उसके पहले तक उसकी जरूरत नहीं है हमको तो तब तक उसकी दुआ से हम लोग चल रहे थे। अब उसको 6th में लेकर आए, अब उसकी दुआ भी लगेगी और ऑडियंस की भी दुआ लगेगी उसको। मैं कभी कॉलेज गई नहीं हूँ तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर नहीं है मेरे लिए। माई कॉलेज लाइफ हैज़ बीन कैंपस बीट्स, एंड इस बार सीजन में देयर इज़ अ न्यू फेस, Paras. He is bringing so much freshness. Please join. Paras. Actually, the problem is she is allergic to oud, और मैं oud गलती से लगा कर आ गया हूँ। जानबूझ के लगा के आया है। जानबूझ के लगा नहीं, गलती से लगा कर आ गया oud, और इसे बहुत ज़्यादा मेजर एलर्जी है oud से। तो मैंने इसको बोला 1 किलोमीटर दूर खड़ा रहे। तो ये सांस रोक के खड़ी है कब से, अरे ले लो थोड़ी सी। But anyway, this is the new face in our show. Shantanu आए, but there's so much more drama, there's so much more dance, there's so much more love and friendship. तो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा कैंपस बीट्स रिटर्न्स। बहुत सारी चीज़, पारस है हमारे पास, पारस इज़ नयापन, एंड हमारा प्यार बहुत अलग और नया है। बहुत सारी चीज़ें बहुत पहली बार एक्सपेरिमेंट की जा रही है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। ट्रायंगल टिपिकली होता है बट टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा हटके है, वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मैं बोल नहीं पाऊंगी। OTT पर जब कोई भी सीरीज इतने लंबे समय से चल रही हो तो इसकी कामयाबी का जश्न तो मनाना बनता ही है। इस जश्न में कैंपस बीट के सितारे तो मौजूद थे ही, मगर इनकी खुशी में शामिल झनक सीरियल से अनिरुद्ध और अर्शी भी पहुंचे। हालांकि कुशाल आहूजा और चांदनी शर्मा को एक साथ नहीं देखा गया इस इवेंट पर। इनके अलावा हैली शाह, श्रुति चौधरी, करण वाही और विशाल सिंह भी पहुंचे, जहां इन्होंने अपने कॉलेज कैंपस की याद ताज़ा की। मैं तो क्लासेस अटेंड करता नहीं था और कैंटीन में बैठता था मैं, और वहीं पे मस्ती करते थे, और टीचर को पता भी नहीं चलता था कि मैं कब आया कब गया, एंड बट वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है, यू नो। एंड हाँ, डांस करता था मैं, फैशन शोज़ करता था मैं, तो मेरी यही सारी यादें जुड़ी हुई है डांस की, फैशन शोज़ की और मस्ती की। मैं अभी अपने कैंपस के पास से आ रहा हूँ, मैं बठिंडा गया था अपनी फैमिली के साथ अभी, सो बहुत याद आता है कॉलेज। हमेशा जब भी जाता हूँ, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं अभी भी, विक्रम, विशाल, केवल, सनी, दे ऑल आर लाइक विद मी स्टिल, सो वी आर स्टिल इन टच, एंड एवरी टाइम आप उनसे बात करते हो। आज पता नहीं कितने साल हो गए कॉलेज छोड़े, ऐसा कोई वक्त नहीं है जहाँ पे आप कॉलेज की बात, मतलब वो दिन याद करे बिना फ़ोन रख दें। मेरा करियर शुरू हुआ था मौर्य हाई से। हमारा कैंपस आई थिंक वो एक वक्त बहुत अलग था,
और उसका हमने बहुत मज़ा लिया एंड आई थिंक जो आज वक्त है वो बहुत अलग है और आई थिंक ऑल दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। हमारे कैंपस में क्या होता था, बहुत उधम होती थी एंड मुझे अभी बहुत याद आते हैं अपने स्कूल के दिन। अभी तो मैं मेमोरीज क्रिएट ही कर रही हूँ, बट आई थिंक ऑब्वियसली कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, जब सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं तो इट्स वेरी क्रेजी। बिकॉज मुझे लगता है ना, जगह से इंजॉय नहीं कर पाते हो आप, लोगों की वजह से आप उस जगह को भी इंजॉय करने लग जाते हो। कैंपस बीट के 5 सीजन तो काफी हिट रहे, अब 6ठा सीजन भी जरूर Amazon MX प्लेयर पर छा जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ खास है और यही इसकी कामयाबी की बात है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। We are happy, we are welcoming family, so we are happy कि पारस is part of this family और 6 उसका फेवरेट नंबर है तो उसका हमने सोचा था कि उसको 6वें सीजन में बुलाएंगे। उसके पहले तक उसकी ज़रूरत नहीं है हमको तो तब तक उसकी दुआ से हम लोग चल रहे थे। अब उसको 6th में लेकर आए, अब उसकी दुआ भी लगेगी और ऑडियंस की भी दुआ लगेगी उसको। मैं कभी कॉलेज गई नहीं हूँ तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर नहीं है मेरे लिए। माई कॉलेज लाइफ हैज़ बीन कैंपस बीट्स एंड इस बार सीजन में देयर इज़ अ न्यू फेस पारस, ही इज़ bringing so much freshness. Please join. Paras. Actually, the problem is she is allergic to oud और मैं oud गलती से लगा कर आ गया हूँ। जानबूझ के लगा के आया है। जानबूझ के लगा नहीं, गलती से लगा कर आ गया oud और इसे बहुत ज़्यादा मेजर एलर्जी है oud से। तो मैंने इसको बोला 1 किलोमीटर दूर खड़ा रहे। तो ये सांस रोक के खड़ी है कब से, अरे ले लो थोड़ी सी। But anyway, this is the new face in our show. Shantanu आए। But there's so much more drama, there's so much more dance, there's so much more love and friendship. तो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा कैंपस बीट्स रिटर्न्स। So yeah, I mean ऐसा कुछ याद ही नहीं है। मैं कैंटीन में बहुत गप्पे मारते थे और बहुत टाइम पास करते थे। क्या कैंपस में कुछ नहीं, कैंटीन में जाके खाना खाते थे और कुछ करते नहीं थे। कैंपस में जाके 1 साल गया, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे सिर्फ एग्जाम देने जाता था मैं। सो कॉलेज लाइफ यहीं पर जी है मैंने, कैंपस बीट्स में। हाँ, ये था क्या? ऑडियंस से हम ये कहेंगे कि आप रुकिए और हमें ऑडियंस ये कहेंगे कि आप प्लीज़ देखिए सीज़न 6 एंड हमने बहुत प्यार से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया एंड देयर इज पारस, देयर इज श्रुति एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स आल्सो एंड देयर इज लॉट ऑफ डांस, देयर इज अ कैंपस फन, देयर इज फ्रेंडशिप, लव स्टोरी और आपको बहुत कुछ अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच इट एंड अच्छा लगे तो स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ पारस है हमारे पास, पारस इज़ द नयापन एंड हमारा प्यार बहुत अलग और नया है। बहुत सारी चीज़ें बहुत पहली बार एक्सपेरिमेंट की जा रही है हमारे इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। ट्रायंगल टिपिकली होता है बट टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा हटके है, वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मैं बोल नहीं पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी मतलब यूथ के पास इंडिया में एक अपना शो होना चाहिए, हर जनरेशन के पास अपना एक शो होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई नहीं बना रहा तो मैं ही बना लेती हूँ। सो ऐसा नहीं है, यूथ शोज़ हैं, ऐसा नहीं है, देयर आर देयर, बट थोड़ा सा ये हटके इसलिए होता है क्योंकि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डांस ज़्यादा होता है, हमारा रोमांस थोड़ा अलग और हटके होता है, हमारी बॉय लव स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारी स्टोरी टेलिंग की। और मतलब ऐसे कुछ दिमाग में यूथ को रख के उनको एंटरटेन करने का ही थॉट प्रोसेस होता है। बाप रे बहुत सारे हैं, मारा पीटी, डॉम हॉस्टल की मतलब मस्ती, मतलब प्रैंक्स, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, समथिंग कॉल्ड सेलोटेप प्रैंक, जिसमें सेलोटेप लगा दिया जाए ज़्यादा नीचे और नॉक करके भागा जाता है और वो बंदा भागता है पीछे, उसको भाग रहा है, मुझे पता है सेलोटेप है तो मैं कूद जाऊंगी, बट वो पीछे बंदा उसको पता नहीं तो गिर जाता है, फिर वो कुटाई होती है। थैंक यू। मैं तो क्लासेस अटेंड करता नहीं था
और कैंटीन में बैठता था मैं और वहीं पे मस्ती करते थे और टीचर को पता भी नहीं चलता था कि मैं कब आया कब गया एंड बट वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है यू नो एंड हाँ डांस करता था मैं, फैशन शोज़ करता था मैं, तो मेरी यही सारी यादें जुड़ी हुई है डांस की, फैशन शोज़ की और मस्ती की। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा दैट इट्स रियली स्वीट ऑफ पलकी जी दैट शी हैज़ इनवाइटेड मी टू द स्क्रीनिंग एंड उनके साथ जितना भी काम किया है काफ़ी कम वक्त काम किया बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ हर एंड अब कैंपस बीट सीज़न 6 आ गया है विच इज़ आई थिंक OTT का पहला एक शो होगा जिसके 6 सीजन्स आए हैं विच इज़ ग्रेट एंड प्रोमो लुक्स रियली प्रॉमिसिंग एंड एंटरटेनिंग एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग। स्टोरी वो जब ऑडियंस देखेगी तो उन्हें पता चलेगा, सो आई रियली विश ऑल द बेस्ट। यार इट्स सच अ फन शो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है और दूसरा दोनों ही अच्छे दोस्त हैं शांतनु एंड श्रुति, बट श्रुति इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। मैं कहीं और था, स्पेशली इस चीज़ के लिए आया हूँ बिकॉज शी ऑलवेज शोज अप फॉर माई स्टफ। तो बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत इंसान है एंड सेम विद शांतनु, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मर एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, ये उसमें से एक प्रूफ है। सच अ ग्रेट टीम एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टू वॉच द सीजन 6। मैं अभी अपने कैंपस के पास से आ रहा हूँ एंड मैं बठिंडा गया था अपनी फैमिली के साथ अभी। सो बहुत याद आता है कॉलेज, हमेशा जब भी जाता हूँ दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं अभी भी, विक्रम, विशाल, केवल, सनी, दे ऑल आर लाइक विद मी स्टिल, सो वी आर स्टिल इन टच एंड एवरी टाइम आप उनसे बात करते हो। आज पता नहीं कितने साल हो गए कॉलेज छोड़े, ऐसा कोई वक्त नहीं है जहाँ पे आप कॉलेज की बात मतलब वो दिन याद करे बिना फ़ोन रख दें। मुझे लगा था कि शायद मैं आ जाता हूँ, तो अभी इतने सारे सीजन्स हो गए हैं तो हमें भी शायद अगले सीज़न में काम दे देंगे, बट कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। आई थिंक 6 सीजन्स जो शोज़ की कितना सक्सेसफुल शो है, कितना लव्ड शो है, सबको कितना पसंद आ रहा है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट पलकी एंड द एंटायर टीम। पलकी के साथ मैंने काम किया था दिल मिल गए में एंड अनिरुद्ध जो डायरेक्टर हैं उनके साथ दिल मिल गए में काम करने का मौका मिला, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी में काम करने का मौका मिला। बहुत सारे दोस्त हैं, शांतनु, श्रुति और बहुत सारे लोग जो एक्टर्स हैं वो दोस्त हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी एंड गाइस जो ये शो अभी ये हमें सुन रहे हैं, वॉच कैंपस बीट्स, इट्स अ ग्रेट शो। मैंने एक्चुअली 5th सीज़न मिस किया हुआ है तो मैं 5th और 6th एक साथ देख पाऊँगा। मेरा करियर शुरू हुआ था मौर्य हाई से। हमारा कैंपस आई थिंक वो एक वक्त बहुत अलग था और उसका हमने बहुत मज़ा लिया एंड आई थिंक जो आज वक्त है वो बहुत अलग है और आई थिंक ऑल दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। कैंपस बीट्स का लॉन्च है आज 6th सीजन, सो अ बिग लाइक कांग्रेचुलेशंस टू पलकी मैम, दिस इज़ मैसिव बिकॉज दिस इज़ द 6th सीजन। तो कैंपस बीट्स के सारे टीम को कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। Yes, we are here to support our friends. Of course, congratulations to the whole team and our friend Paras. उसको भी बहुत बहुत congratulations, उसका पहला सीज़न है शो के साथ and best of luck to him and the whole team. हमारे कैंपस में क्या होता था, बहुत उधम होती थी एंड मुझे अभी बहुत याद आते हैं अपने स्कूल के दिन। अभी तो मैं मेमोरीज क्रिएट ही कर रही हूँ बट आई थिंक ऑब्वियसली कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, जब सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं तो इट्स वेरी क्रेजी बिकॉज मुझे लगता है ना जगह से इंजॉय नहीं कर पाते हो आप, लोगों की वजह से आप उस जगह को भी इंजॉय करने लग जाते हो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। बाय द वे, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना स्टेज पे, दे आर द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ वैशाली कला केंद्र, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये उम्र में छोटे हैं। दे आर लाइक बिगनर्स, यानी जिन्होंने डांस करीब 1 साल 1.5 साल पहले शुरू किया है। सो दिस इज लाइक द बिगनर्स ग्रुप और इसमें आपको मैरिड वुमेन से लेकर 5th 6th क्लास के बच्चे भी मिलेंगे एंड दे विल ऑल डांस इन सिंक्रोनाइजेशन। इजंट दैट अमेजिंग? चलिए इसी के साथ आपको सीधा पति ब्रह्मचारी की ओर लिए चलते हैं।
कलेक्टर बाबू मल्टी टैलेंटेड हैं। वो भले ही अब लाल बत्ती में घूम रहे हो, मगर उन्हें चूल्हा चौका खाना बनाना सब कुछ आता है। अब देखिए, काव्या और आरव के कारण घर में टेंशन का माहौल तो था ही, तभी तो कलेक्टर बाबू सूरज ने सोचा क्यों न सुबह का नाश्ता वो खुद बनाए ताकि घर का माहौल लाइट कर सके। सूरज तो अभी रिसेंटली ही IAS ऑफिसर बना है, मगर वो तो पहले से ही ये सारा काम जानता है, इसलिए उसे खाना बनाने में भी महारत हासिल है। ये गोल गोल पूड़ियाँ तल रहा है, जिसे देख भाभी जी के मुंह में भी पानी आ रहा है। सूरज के साथ यहाँ ईशा भी होती तो माहौल और भी अच्छा हो जाता। यार एक्चुअली दरअसल काव्या एंड आरव के अलग होने के बाद घर में थोड़ा एटमॉस्फेयर सैड का है, तो सूरज ने यही चाहा कि ठीक है, मैं कलेक्टर तो दुनिया के लिए हूँ, लेकिन मैं जैसे पुराना सूरज था वैसा बनने की कोशिश करता हूँ। घर वालों के लिए थोड़ा टाइम निकालता हूँ, और वो खाना बना रहा है, नाश्ता बना रहा है घर वालों के सभी के लिए, पूड़ी बना रहा है एंड आलू की सब्ज़ी बना रहा है, भुजिया काइंड ऑफ थिंग। तो दिल से बना रहा है। पूरन भाई लपटे हुए हैं उसके साथ एंड बहुत ही खुशी खुशी सब बना रहे हैं। मोनिका भाभी आती है, टॉन्ट होता है, एक फ़नी मोमेंट होता है। एंड आफ्टर दैट लाइक सडनली ये नोटिस करता है कि काव्या जाती रहती है बड़ी जल्दबाजी में, एंड काव्या को पकड़ता है, पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ जा रही है तो वो बताती है कि मतलब मुझे आरव से बात करना है, तो मना कर देता है सूरज की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज नहीं चाहता कि काव्या अब आरव से मिले, इसलिए तो उसने काव्या को आरव से मिलने के लिए रोक दिया। वहीं ईशा का भाई काव्या की याद में शराब पीना शुरू कर दिया है, और देखो जब उसे डांट फटकार लगने लगती है तब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, वो भी आकाश को देखकर। वो आरव को कहती है कि वो अपने जीजा जी के कमरे में सो जाए और उनके बिजनेस के बारे में बात करे। अब क्या है कि ईशा के दिल में तो सूरज है, इसलिए शादी के बाद भी वो आकाश के करीब नहीं जाना चाहती। तो वही ईशा को वो शराब की स्मेल आती है और वो आरव के पास जाती है, तो आरव को वो डांटती है एज बड़ी बहनों में आरव की, मतलब सेम ही है। तो मैं उसे डांटती हूँ कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं देखती हूँ उसे टर्न करके वो शराब की बोतल निकालती हूँ कि तू फिर से पी रहा था, ये है तेरे थॉट्स। तो तभी वो आकाश को देखता है, आकाश आ रहा होता है, तो मैं भी देखती हूँ और मुझे आकाश को देखते ही एक प्लान आता है कि मैं कुछ खेल खेलती हूँ अब, बिकॉज आकाश ऑलरेडी बहुत खेल खेलते हैं, तो मैं भी कुछ चाल चलती हूँ और मैं कहती हूँ कि आकाश के लिए तो सोचो, तुझे अपनी बहन के बारे में तो सोचता है नहीं, वो तेरे लिए बिजनेस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। वो कहती हूँ, फिर कहती हूँ तू आकाश के साथ ही सो जा, तो तुम्हें बिजनेस रिलेटेड बात करनी हो वो भी हो जाएगी। तो ईशा कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है जो सोचा भी नहीं हो आकाश। सूरज की चमक दमक और खनक तो कोई और नहीं बल्कि ईशा। अब देखो आखिर इन दोनों का मिलन कब होता है, क्योंकि दर्शक तो ईशा और सूरज को ही एक साथ एक फ्रेम में देखना चाहते हैं। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। गौर से देखिए, एक तरफ भानु के घर का दरवाजा है तो दूसरी तरफ महादेव का। ये दोनों परिवार हमेशा से ही दरवाजे के सामने ही लड़ते हुए पाए जाते हैं। इस सिचुएशन कोई भी हो, ये हमेशा से मारा मारी पर उतर आते हैं। अब इनकी सिचुएशन को देखकर हम तो यही कहेंगे कि सीरियल का नाम महादेव एंड सन्स नहीं है बल्कि मारा मारी एंड सन्स होना चाहिए। हालांकि अब रज्जी अपने ससुराल को ही अपना परिवार मानती है, तो वहीं भानु हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कैसे महादेव के बेटों के बीच जंग कराई जाए। अब इसका असर रज्जी और धीरज के रिश्ते पर भी पड़ रहा है। रज्जी और धीरज के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो आए दिन लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। लेकिन आज उसी लड़ने झगड़ने के बीच रज्जी वो बात कह जाती जो उसके दिल में है। और ये सब मिस्टर धीरज महादेव हम इसीलिए करते क्योंकि हम तुमसे
जी हाँ, वो कहने ही वाली थी धीरज को कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ, लेकिन फिर उसका ईगो बीच में आ गया और वो चुप हो गई। लेकिन हम समझ गए कि रजी तुम क्या कहने जा रही थी। अब धीरज आजकल ना अलग ही मूड में है। पापा की नजरों में अच्छा साबित होने के लिए वो किसी से भी भिड़ जाता है। खास करके अपनी पत्नी रजी को वो हमेशा ही बातें सुना जाता है। क्यों गई थी तुम भानुमौसी से लड़ने के लिए? ना तुम वहाँ जाती ना कुछ ऐसा होता। अगर रजी कुछ सही भी करती है तब भी ना धीरज को गलत ही लगता है। अब धीरज माना कि आपके पिता आपके लिए सब कुछ हैं, लेकिन पत्नी का क्या, वो भी तो आई है ना। और यहाँ पर रजी की गलती बिल्कुल नहीं है। वो भानुमासी के घर इसलिए गई थी ताकि उन्हें करारा जवाब दे सके। उनके सामने किड़किड़ा रहे थे कि आशु दादा की शादी हो जाने दे, इस दुश्मनी को खत्म कर। खैर अभी आप उस जोन में नहीं है कि आपको कुछ समझाया जाए, आप नहीं समझोगे। रजी आप भी देख लीजिए धीरज को बदलते हुए। पहले तो धीरज को शांत कराओ, जब वो गुस्से में हो तब आप उसे जवाब ही मत दो। चुप रहकर धीरज को इस बात का एहसास दिलाओ कि आप उसे समझने लग गई हो। कुछ दिनों तक ऐसा करो, फिर देखिए कैसे धीरज में बदलाव होता है। और हमें ये लगता है कि धीरे धीरे धीरज में भी धीरज आ ही जाएगा। फिर देखना आप दोनों की बात कैसे बनती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।